Assalamu alaikum everyone. I heartily welcome to all of you on my channel Mavish Bhatti. Welcome to another tutorial video. In this video we will talk about gram staining, its mechanism, reagents, procedure, principle and results. So without wasting our further time, let's start our today's tutorial. Gram staining is differential staining. ग्राम स्टेनिंग को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं. वाई इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग? क्यों कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग बिकॉज इट डिफरेंशिएट्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल. तो ग्राम स्टेनिंग को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को. तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एक्चुअली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल द लिपिड contents or lipid concentration that is very low from 1 to 4%, while in gram negative lipid concentration is high from 11 to 22%, and the peptidoglycan layer in gram positive bacterial group of bacteria, the peptidoglycan is thick and multi-layered, while in gram negative it's thin and single layered. So in this way we can differentiate gram positive and gram negative bacterial cell. And now who developed the procedure of gram staining? तो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर किसने डेवलप किया था? The procedure of gram staining method was developed by Danish bacteriologist Hans Christian Gram. तो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर जो है जिसने डेवलप किया था उसका नाम हैंस क्रिस्टियन ग्राम. इसने 1884 में ये मेथड जो है डेवलप किया था. And now mechanism. As we know that the cell wall of gram positive bacteria contain less concentration or content of lipid. तो हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड की कंसंट्रेशन या कंटेंट वो बहुत कम होती है. सो व्हेन वी अप्लाई द क्रिस्टल वायलेंट टू द स्मीयर, तो जब हम क्रिस्टल वायलेंट स्टेन यानी डाई को अप्लाई करते हैं स्मीयर पे, विच कलर्स द बैक्टीरियल सेल ब्लू टू पर्पल, तो वो कलर देता है ब्लू टू पर्पल. देन वी अप्लाई आयोडीन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. फिर हम जब आयोडीन को अप्लाई करते हैं तो आयोडीन क्या करता है? क्रिस्टल वायलेंट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है. बट व्हेन अल्कोहल इज़ एडेड, जब हम अल्कोहल को ऐड करते हैं, द अल्कोहल फॉर्म लेस पोर्स इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल. अल्कोहल क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में छोटे पोर्स बनाता है. ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स, लिपिड के बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, कम कंटेंट्स होते हैं, इसी वजह से पोर्स भी छोटे बनते हैं. क्योंकि अल्कोहल का काम होता है एज अ डीकलराइज़र यूज़ होता है ग्राम स्टेनिंग में. अल्कोहल क्या करता है? लिपिड को डिज़ोल्व करता है. तो सेल वॉल पे जो लिपिड की कंसंट्रेशन कम होती है तो कम पोर्स बनाएगा डिज़ोल्व करके. सो क्रिस्टल वायलेंट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सेल एंड द सेल रिमेन ब्लू टू पर्पल. फिर क्या होता है? जब अल्कोहल हम अप्लाई कर रहे हैं सेल वॉल पे,
तो सेल वॉल पे लिपिड की कंसंट्रेशन तो बहुत कम होती है, इसी वजह से वो बहुत जो डिज़ोल्व करता है लिपिड को, तो पोर्स छोटे छोटे बनते हैं। इसी वजह से क्रिस्टल वायलेंट एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल के बाहर नहीं जाता, रिमूव नहीं होता। इसी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो ब्लू टू पर्पल कलर देता है। इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल द लिपिड कंटेंट इज़ हाई। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, लिपिड कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो व्हेन वी अप्लाई अल्कोहल, तो जब हम अल्कोहल को अप्लाई करते हैं, इट इंक्रीज द पोरोसिटी, तो पोर्स ज़्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो अल्कोहल ने ज़्यादा डिज़ोल्व किया, तो पोर्स भी ज़्यादा बन गए। इफ़ पोरोसिटी इंक्रीज द परमेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। तो जब पोरोसिटी यानी कि पोर्स जो है वो ज़्यादा होंगे, तो परमेबिलिटी भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स को अलो करने की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। हेयर क्रिस्टल वायलेंट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज़ रिमूव्ड। यहाँ पर क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल में क्रिस्टल वायलेंट एंड आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो तो रिमूव हो जाता है, क्योंकि पोर्स ज़्यादा बन रहे थे। सो द सेल बिकम कलरलेस। तो सेल जो है बैक्टीरियल सेल वो कलरलेस हो जाता है, एंड दैट कलरलेस सेल टेक द कलर ऑफ सेफ्रॉनिन एंड अपीयर द रेड कलर। तो जो बैक्टीरिया कलरलेस हो जाएंगे वो कलर लेंगे सेकेंडरी डाई का, डैट इज़ सेफ्रॉनिन, और फिर उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रेड कलर जो है वो आ जाएगा। And now reagents. Number 1, crystal violent. Crystal violent also known as primary dye. हम क्रिस्टल वायलेंट को प्राइमरी डाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में जो पहली डाई यूज़ की जाती है वो क्रिस्टल वायलेंट है, इसी वजह से हम उसे प्राइमरी डाई और प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं। एंड सेकेंड, आयोडीन. Iodine also known as chemical mordant. Mordant basically it is a chemical or physical agent. तो जो ग्राम स्टेनिंग में मॉर्डेंट यूज़ किया जाता है आयोडीन, इट इज़ आल्सो नोन एज केमिकल मॉर्डेंट। इसका काम होता है इट फिक्स एंड इंटेंसीफाई द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन, यानी कि जो क्रिस्टल वायलेंट है उसके कलर को इंटेंसीफाई करता है। And then alcohol. Alcohol also known as methyl alcohol, and alcohol work as a decolorizer in gram staining. And then saffronin. Saffronin also known as secondary dye or counter stain. हम saffronin को secondary dye क्यों कहते हैं? Because ये dye जो है primary dye के बाद यूज़ होती है, that's why it is known as secondary dye. This is a simple sentence through which you can remember the names of reagents. Come, in and stain. जो कम की C है, C for crystal violent, IN इनकी जो I है, I for iodine, and की जो A है, A for alcohol, stain की जो S है, S for saffronin. So इस सिंपल सेंटेंस के थ्रू आप रिएजेंट्स के नाम रिमेंबर कर सकते हैं। एंड नाउ प्रोसीजर, टेक अ क्लीन स्लाइड। हम क्लीन स्लाइड लेंगे, मेक सिमियर एंड फिक्स द सिमियर फॉर 3 to 4 times ओवर फ्लेम। हम सिमियर बनाएंगे एंड देन हीट फिक्स करेंगे अपने सिमियर को 3 to 4 टाइम फ्लेम के ऊपर। हम रैपिडली पास करेंगे अपनी स्लाइड को जिस पे हमने सिमियर बनाया है और उसको हीट फिक्स करेंगे। फ्लड द क्रिस्टल वायलेंट फॉर 1 minute। हम क्रिस्टल वायलेंट को अप्लाई करेंगे 1 मिनट के लिए। वॉश द स्लाइड विथ टेप वाटर फॉर 2 seconds।
हम अपनी स्लाइड को वॉश करेंगे 2 सेकंड्स के लिए। फ्लड स्लाइड विद द आयोडीन एंड वेट फॉर 1 मिनट। हम अपनी स्लाइड पे अप्लाई करेंगे आयोडीन को और फिर हम वेट करेंगे 1 मिनट तक। फ्लड द स्लाइड विद अल्कोहल एंड वेट फॉर 10 to 15 सेकंड्स। हम अपनी स्लाइड पर अल्कोहल को अप्लाई करेंगे एंड वेट करेंगे 10 to 15 सेकंड्स तक। एंड देन फ्लड स्लाइड विद सेफ्रॉनिन फॉर 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। हम फिर अप्लाई करेंगे सेफ्रॉनिन को एंड देन वेट करेंगे 30 to 1 मिनट तक। वॉश द स्लाइड विथ वाटर जेंटली। फिर हम अपनी स्लाइड को वॉश करेंगे। एयर ड्राई द स्लाइड। हम स्लाइड को एयर ड्राई करेंगे। ऑब्जर्व द रिजल्ट्स ऑफ ग्राम स्टैनिंग प्रोसीजर अंडर ऑयल इमर्शन यूजिंग माइक्रोस्कोप। हम अपनी स्लाइड पे अप्लाई करेंगे ऑयल इमर्शन का ड्रॉप एंड देन ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप पे। सो दिस वाज प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टैनिंग। एंड नाउ प्रिंसिपल। दोज बैक्टीरिया may be decolorized by alcohol and take the color of saffronin and these bacteria are called gram negative. वो बैक्टीरिया जो अल्कोहल होता है वो डीकलराइज़र एज ए यूज़ होता है। तो वो क्या करता है अल्कोहल, जब पोर्स बनाता है ज़्यादा तो वो जो कॉम्प्लेक्स मैंने मैकेनिज़्म में बताया था वो जब रिमूव हो जाता है तो फिर क्रिस्टल वायलेंट एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स तो वो कलर नहीं देता ग्राम नेगेटिव में। इसी वजह से सेकेंडरी डाई सेफ्रॉनिन उसको कलर दे देता है और इस तरह के बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दोज बैक्टीरिया आर नॉट डिकलराइज्ड बाय अल्कोहल एंड दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। जो बैक्टीरिया डिकलराइज्ड नहीं होते अल्कोहल से और उन बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टैनिंग। एंड नाउ रिजल्ट्स में हमें क्या मिलता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल स्टेन रेड। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनका कलर रेड आएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल स्टेन ब्लू। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनका कलर ब्लू आएगा। Thank you so much guys for watching my video. Hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and share with your friends. It will motivate me. Thank you so much.